हेलो फ्रेंड्स। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज, बुद्धिमत्ता और व्यवहारिक ज्ञान। ये दोनों चीजें क्या हैं? इनको कैसे आप समझें, कैसे पहचानें और इनको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें। इंटेलिजेंस एक बहुत ही अच्छी काबिलियत है जो कि नैसर्गिक है। आप कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता जो है वो प्रकृति प्रदत्त है। और व्यवहारिक ज्ञान क्या है, जिसे हम एक्सपीरियंस से हासिल करते हैं। तो मैं इस टॉपिक में इंक्लूड करूंगी कि कैसे आप इम्प्लीमेंट करें, कहाँ इंटेलिजेंस की जरूरत है, कहाँ आपके नॉलेज की इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, कहाँ आपका व्यवहारिक ज्ञान काम करता है और कहाँ आपकी बुद्धिमत्ता आपका साथ देती है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं और आप सफलता हासिल करने के लिए या पावरफुल बनने के लिए किस तरीके से इन दोनों गुणों को अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों चीजों को कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू डिफाइन। इन दोनों चीजों को डिफाइन आप कैसे करें? पहली बात है कि इन चीजों को परिभाषित करना सीखें, पहचानना सीखें। कैसे? सबसे पहले आप ये देखिए कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक, रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। बुद्धिमत्ता वो है जिसके माध्यम से आप सोचते हैं, किसी चीजों के बारे में कारण ढूंढते हैं, किसी समस्या का कारण ढूंढते हैं और उनके समाधान ढूंढते हैं। समस्याओं के समाधान ढूंढना आपकी काबिलियत, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी रीजनिंग की क्षमता पर डिपेंड होती है और ये स्किल कहलाती है इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस, कोई व्यक्ति अगर मैं कहूं कि बहुत इंटेलिजेंट है, तो क्या वो वाकई कामयाब हो सकता है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसमें व्यवहारिक ज्ञान भी है? ऐसा नहीं है। कई बार बहुत अधिक इंटेलिजेंट व्यक्ति भी व्यवहारिक ज्ञान ना रखते हुए, व्यवहारिकता ना समझते हुए सफलता हासिल नहीं कर पाता। फिर वो चाहे स्टूडेंट हो या किसी भी प्रोफेशन में प्रोफेशनल हो। तो आपको समझना होगा कि क्या अंतर है इंटेलिजेंस में और क्या है प्रैक्टिकल नॉलेज। अब अगर मैं बात करूं नॉलेज की, तो नॉलेज क्या है? नॉलेज इज द कलेक्शन ऑफ स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन। Someone can get it through experience, बट इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज। दोनों ही चीजों की लाइफ में जरूरत है। हम सभी को दोनों चीजों की कैसे जरूरत है? इंटेलिजेंस अगर होगी तो ही हम अप्लाई कर पाएंगे नॉलेज को, क्योंकि नॉलेज तो एक कलेक्शन है स्किल्स का, इंफॉर्मेशन का, एक डाटा है हमारे दिमाग में, जो कि हमने अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किया है, कुछ अनुभव किया है, जिसके माध्यम से हासिल किया है। तो मैं ये कहूंगी कि दोनों ही चीजें वैल्यू रखती हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस हो या प्रैक्टिकल नॉलेज। अब अगर नॉलेज है, और भी सिंपल तरीके से मैं बताऊं कि नॉलेज इज द सब्सटेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसी चीज को समझने की काबिलियत नॉलेज है। नॉलेज करती क्या है? अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेने की काबिलियत रखते हैं, सही समय पर, सही जगह पर, सही परिस्थितियों में और बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से काम करते हैं, मैं ये कहूंगी कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेलिजेंस। आप अपनी नॉलेज को, आप अपने व्यवहारिक ज्ञान को कहाँ, कैसे और कब अप्लाई करें जो कि बेटर रिजल्ट्स लेकर आए, उसको कहेंगे आप इंटेलिजेंस और नॉलेज का सही प्रयोग। ये दोनों ही चीजें आपके लिए, आपको आनी चाहिए। मानसिक क्षमता। आपने देखा होगा कि अपने आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में या अपने रिश्तेदारों में ही या अपने पड़ोसियों में ही, जो बहुत अधिक कामयाब हैं।
अब इसका कारण क्या है? ढूंढिए, क्या वो इंटेलिजेंट हैं? जी हाँ, इंटेलिजेंट होने के साथ साथ उनकी मानसिक क्षमता बहुत मजबूत है। अब वो मजबूत क्यों हुई? क्योंकि वो एक्सपीरियंस रखते हैं। उन्होंने अपनी काबिलियत को लर्निंग बाय डूइंग एक ताकत प्रदान की है, जो कि उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। उनकी मेंटल एबिलिटी किसी भी रिस्क को उठाने के लिए तैयार है। उन्हें अपने नॉलेज पर यकीन है, उन्हें उन्हें अपने इंटेलिजेंस पर यकीन है, उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर और अपनी मानसिक क्षमता पर यकीन है। वो मानसिक रूप से मजबूत हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग बहुत सारी काबिलियत हासिल की है, बहुत सारी स्किल्स सीखे हैं, रिस्क उठाने के लिए रेडी हैं। यही उनकी काबिलियत का मूल मंत्र है। तो मेंटल एबिलिटी विकसित होगी कैसे? कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत इंटेलेक्चुअल है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई है, लेकिन वो नॉलेज को अप्लाई नहीं कर रहा। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी मानसिक रूप से मजबूत नहीं होगा। नॉलेजेबल व्यक्ति, चाहे वो एक डॉक्टर है या प्रोफेसर है या टीचर है या वैज्ञानिक है, अगर अपनी स्किल को अप्लाई करना शुरू कर देता है, उसको वेस्ट नहीं करता है, उसको यूटिलाइज करता है, तो ये उसे एक मानसिक क्षमता प्रदान करती है। इसे मानसिक रूप से उस व्यक्ति को वो काबिलियत मजबूत बनाती है, मेंटल एबिलिटी को बढ़ाती है। शिक्षा, क्या शिक्षा के माध्यम से आपको इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है? मैं ये कहूंगी कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक नहीं। अगर आप शिक्षित हैं, आपने किताबी ज्ञान हासिल कर लिया है, बहुत सारी चीजें सीखी हैं अपने मेंटर्स के द्वारा, अपने टीचर्स के द्वारा, लेकिन उनको अप्लाई नहीं किया, उनको यूज कैसे करना है, लर्निंग बाय डूइंग ही संभव है। अगर आपने उनको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया, केवल डिग्री हासिल करने के लिए, जॉब हासिल करने के लिए उन चीजों को, उन स्किल्स को सीखा, तो वो आपके लिए बहुत पावरफुल साबित नहीं होंगी, बहुत यूजफुल साबित नहीं होंगी। शिक्षित होना एक बात है, और शिक्षा में जो कुछ आपने हासिल किया है अपनी शिक्षा के दौरान, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका प्रैक्टिकलिटी में यूज, उसका अपनी लाइफ में उपयोग करके सफलता हासिल करना बिल्कुल दूसरी बात है। तो आप ये पूछ सकते हैं कि फिर शिक्षा का मतलब क्या है, क्यों हमने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स इस सब का सेटअप करा है, इसकी क्या जरूरत है? जी हाँ, इसकी जरूरत है। शिक्षा जब आप हासिल करते हैं तो आपको मेंटरशिप हासिल होती है, माने आप किसी के अंडर कुछ सीखते हैं। बहुत सारी किताबों में जो कुछ भी लिखा गया है, बताए गए हैं, चाहे वो मैथ्स के फॉर्मूले हों या साइंस से रिलेटेड कुछ भी हो या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, ये सब कुछ हमारे विद्वानों ने लिखा है, पढ़ा है, अनुभव किया है, तभी किताबों के माध्यम से आपको शिक्षित किया जा सकता है, किया जाता है। और यही हमारी यूनिवर्सिटीज आपको पढ़ाती हैं, शिक्षित करती हैं। तो शिक्षा हासिल करिए और शिक्षा को अप्लाई करिए, शिक्षित होइए और अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़िए। उस शिक्षा को अपनी लाइफ में अप्लाई करना आपके लिए आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपके शिक्षित होने से कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ शिक्षा के माध्यम से जॉब तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल नहीं कर सकते हैं। इस सब के लिए आपको सीखना पड़ेगा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज तभी आएगी जब आप पढ़े गए फॉर्मूलाज को, पढ़े हुए ज्ञान को अप्लाई करते हैं। पावर, आप मेंटल पावर या लाइफ में पावरफुल कब फील करते हैं? तब जब आप में भरपूर ज्ञान होता है, भरपूर शक्ति होती है। यहां मैं बात कर रही हूँ फिजिकल पावर की, नहीं, मेंटल पावर की। शिक्षा हासिल करके जब आप नॉलेजेबल व्यक्ति हो जाते हैं तो आप पावरफुल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आप में रीजनिंग आ जाती है, क्योंकि आपको चीजों को हैंडल करने के तरीके आ जाते हैं। ये नॉलेज आपको व्यवहारिक ज्ञान सिखाती है, आप लाइफ को फेस करना सीख जाते हैं, फिर वो किसी भी फील्ड में हो, आप सफलता जरूर हासिल कर लेते हैं। तो नॉलेज हासिल कीजिए और उनको अप्लाई कीजिए और आप पावरफुल बन जाएंगे। तो नॉलेज इज द पावर। कब पावर है? जब आप उसे इंप्लीमेंट करें।
नॉलेज हासिल कीजिए, प्रैक्टिकल ज्ञान हासिल कीजिए और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। तो निश्चित तौर पर आप ताकतवर फील करेंगे, आप ताकतवर होंगे, आप लाइफ को फेस करने के लिए रेडी होंगे। सक्सेस, बहुत सारे लोग जो कि इंटेलिजेंट हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्यों? उसमें बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने अपनी नॉलेज को वैल्यू नहीं किया, उन्होंने अपने नॉलेज को इंपॉर्टेंस नहीं दी, अप्लाई नहीं किया। फिर वो चाहे समाज के हित में हो या उनके खुद के हित में हो, या मैं कहूं कि वो उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाए, मैं यह कहूं उसको कि वो समाज को अपनी काबिलियत से कोई फायदा नहीं पहुंचा पाए, तो सफलता हासिल करना असंभव है। आप में अगर काबिलियत है और आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो जो भी ज्ञान आपके पास है आप उसे अप्लाई कीजिए, फिर चाहे सामाजिक तौर पर या फिर उसकी मार्केटिंग कीजिए। कैसे ये संभव है? मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता सकती हूँ कि क्रिएटिविटी जो है वो सफलता की है। आप क्रिएटिव पर्सन हैं तो जो भी स्किल्स हैं आपके, आप क्रिएटिव बनिए और उन स्किल्स को अप्लाई करने के की योग्यता अगर आप रखते हैं तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपकी नॉलेज किसी के हित में काम आती है तो फिर चाहे आप सोशल तौर पे लोगों को मदद करके वो नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं या अपनी नॉलेज की, अपने आइडियाज को जो कि नए हैं मार्केट में उतार रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर सफलता हासिल कर सकते हैं। क्रिएटिविटी जो भी है, जो भी आपकी क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना सीखिए और उनकी मार्केटिंग करना सीखिए। चाहे अगर आप अपने स्वहित के लिए करना चाहते हैं, समाज के हित के लिए करना चाहते हैं तो फ्री में कीजिए, और अगर आप इसके माध्यम से नेम फेम मनी भी कमाना चाहते हैं तो आप मार्केटिंग कीजिए। अब अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि नए नए आइडियाज, कई बार एक नॉवेल आइडिया मार्केट में आप उतारते हैं या नया कोई आइडिया उतारते हैं तो बहुत सक्सेसफुल होता है। यही आपके नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन है। नॉलेज में अगर मैं कहूँ कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे कि इंटरनेट है, स्मार्टफोन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिन लोगों के पास काबिलियत थी उन्होंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने नए नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया, अपनी नॉलेज का उपयोग किया और इस तरह की चीजें मार्केट में उतारी। तो सफलता अगर आपको हासिल करनी है तो आपको अपनी नॉलेज का सही उपयोग करना होगा, और और मैं कहूँ कि इंटेलिजेंटली उपयोग करना होगा। तो अपनी इंटेलिजेंस को और अपनी नॉलेज को साथ में लीजिए और अपनी लाइफ को फेस कीजिए। ये आपको निश्चित तौर पर लाइफ में सफलता दिला सकती है। सिर्फ आपको ही नहीं, समाज को भी बहुत कुछ दे सकती है। तो जिस भी चीज में आप एक्सपर्ट हैं, अपनी एक्सपर्टीज स्किल को खराब मत कीजिए, लोगों के साथ बांटिए और उसका सही उपयोग कीजिए। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।